फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 16 जनवरी 2021 से लेकर के 23 जनवरी 2021 के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सभी इन्वॉल्व किए गए। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है। जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें जिससे कि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 जनवरी। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया गया है, मतलब कि थल सेना दिवस। आपको थल सेना दिवस भी लिखा मिल सकता है। तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। और पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो के.एम. करियप्पा। जरूर याद रखें, पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? के.एम. करियप्पा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री जो कि मनोहर लाल खट्टर हैं, इन्होंने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। और यह कहां से कहां तक? चंडीगढ़ से हिसार तक। कहां से? चंडीगढ़ से हिसार तक यह हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। प्रेजेंट टाइम में सीएम तो बता ही चुके हैं कि मनोहर लाल खट्टर है, कैपिटल जो है चंडीगढ़ है और गवर्नर प्रेजेंट टाइम में जो जरूर याद रखें सत्यदेव नारायण आर्य है। और अभी हाल ही में दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग जो कि हरियाणा में बन रही है। इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी कहाँ शुरू हुई है? हरियाणा में शुरू हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है, वह किस देश की हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। किस देश की हैं? न्यूजीलैंड की हैं। क्या नाम है? सोफी डिवाइन, जिन्होंने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है। और उन्होंने कितनी गेंदों पर बनाया है? तो 36 गेंदों पर उन्होंने शतक बनाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है -7.5%। फिच रेटिंग्स ने 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -7.5%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैट गेलेसेंजर को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटेल। इंटेल कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको? पैट गेलसिंजर को। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में सैन्य टुकड़ी भाग लेगी, तो किस देश की लेगी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की इस बार 122 सैनिकों के साथ। उस टुकड़ी में कितने लोग होंगे? 122 सैनिक होंगे जो कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे। और इस बार के चीफ गेस्ट के तौर पे कौन है? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की थी, लेकिन अब किसने की है? हरियाणा ने की है। और हरियाणा में अभी हाल ही में किसान मित्र भी नियुक्त किए गए हैं, जरूर याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीपाल सिंह। पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया है। ये इकलौते पहले भारतीय हैं जो कि तीनों सेनाओं में सेवा दी है, मतलब थल जल और वायु तीनों सेनाओं में इन्होंने सेवा दी है। और इस समय इनको जो सम्मानित किया गया है सिल्वर साल्वर से। और किसने सम्मानित किया है? सीडीएस, जो कि प्रेजेंट टाइम में है बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन है? बिपिन रावत। इन्होंने पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये समाजसेवी हैं, इसलिए इनको यह पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। और कैपिटल क्या है गोवा की? पणजी है। प्रेजेंट टाइम में सीएम प्रमोद सावंत है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है, जरूर याद रखें।
और गोवा मुक्ति दिवस कई बार पूछा जा चुका है, जो कि 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। इसके अलावा गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रेजेंट टाइम में रेलवे के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा होता है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार जो कि है गोवा में है, और इसके अलावा डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्क्वॉच चैलेंजर अवार्ड किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्जुन मुंडा को। किसको मिला है? अर्जुन मुंडा को मिला है, जो कि केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के मंत्री हैं, और इनको यह अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने इसको डिजिटल किया है। किसको? केंद्रीय जनजाति मंत्रालय को डिजिटल रिप्रेजेंट किया है, इसलिए उनको अर्जुन मुंडा को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है। और इसको शुरू किसने किया है? तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, इन्होंने यह योजना को शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विश्वजीत चटर्जी। विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया है। इसको शॉर्ट में IMD भी बोलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। और इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिजी। फिजी ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है जरूर याद कर लें, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। फिजी की बात करते हैं तो फिजी की कैपिटल क्या है? शुबा है, और करेंसी है फिजियन डॉलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल राज्य की सरकार ने जो है वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है। अब केरल ने शुरू की है, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। प्रेजेंट टाइम में CM है पिनरई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन को कौन होस्ट करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन। उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक रियलिटी शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसका नाम है 100 डेज इन हेवन। इसको कौन होस्ट करेगा? तो अमिताभ बच्चन करेंगे। अब कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की देहरादून है, कैपिटल क्या है? देहरादून है। समर कैपिटल क्या है? गैरसैंड है। प्रेजेंट टाइम में CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में स्थापित किया गया। स्मृति वन, यह भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया। ग्रंथालय की शुरुआत की गई है कहाँ? उत्तराखंड में। हरेला पर्व, फूल देही त्योहार, ये भी उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। इसके अलावा फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, जिसका पूरा नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मनीष कुमार। स्वदेशी वैक्सीन कोविड-19 जो बनी है अभी हाल ही में, ये लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें जो है मनीष कुमार पहले व्यक्ति बने हैं इस वैक्सीन को प्राप्त करने वाले। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी को। कब हुई थी? 16 जनवरी को। तो आप लोगों को नाम और प्लस डेट दोनों याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम मंत्रालय। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है। और इस समय इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किया किसने है? तो रक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम में है राजनाथ सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है विधु विनोद चोपड़ा। विनु विनोद चोपड़ा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन लाइफ एंड सिनेमा। इसका नाम याद रखें बुक का और साथ ही साथ इसके राइटर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है युगांडा। युगांडा के छठे कार्यकाल के रूप में राष्ट्रपति के कौन चुनाव जीता है? योवेरी मुसेवेनी। अब युगांडा है तो युगांडा की कैपिटल कंपाला है और करेंसी है युगांडा शिलिंग और राष्ट्रपति तो यही हो गए हैं योवेरी मुसेवेनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को जो है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व कौन थे? तो इससे पहले जो थे वो पूर्व सीएम गुजरात के केशव भाई पटेल थे, जिनका अभी हाल में निधन हो गया है। तो अब जो अध्यक्ष बन गए वो नरेंद्र मोदी बन गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है 23 जनवरी। 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। और यह क्यों घोषणा की गई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती होती है 23 जनवरी को, तो इसीलिए जो है इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्र गुहा। काफी लंबा नाम है इस पुस्तक का, जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड, और इसको लिखा है रामचंद्र गुहा ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार राज्य में पहले पक्षी उत्सव जिसका नाम है कलरव, इसका उद्घाटन किया गया है। अब बिहार में किया गया है तो बिहार की कैपिटल है पटना। सीएम प्रेजेंट टाइम में नीतीश कुमार हैं और गवर्नर फागू चौहान हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो कि फर्स्ट नंबर पर रहा है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा और तमिलनाडु जो है वो थर्ड नंबर पर रहा। किसमें? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। ये लार्ज जो आपके स्टेट हैं उनमें रहे हैं, और जो आपके पहाड़ी राज्य हैं या पूर्वांचल राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पे रहा है। और यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये इस रिपोर्ट को नीति आयोग जारी करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो कि खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं, अब इनको इसके साथ ही साथ आयुष मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। आयुष मंत्रालय के जो मंत्री थे वो थे श्रीपद यशो नाइक, जो कि बीमारी के चलते नहीं अपना समय दे पा रहे हैं, जो कि अब आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किरण रिजिजू को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेंगी? तो इसका करेक्ट आंसर है भावना कांत। भावना कांत रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट फाइटर जो है होंगी। कौन? भावना कांत कहां पर? रिपब्लिक डे परेड में शामिल होंगी, और यह
पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी जो कि इसमें शामिल होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह गुजरात का पहला बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर स्थित है? आपके गुजरात में, और इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भी मिला है अभी हाल ही में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हावड़ा कालका मेल का नाम रखा गया है। अब इसका नाम होगा नेताजी मेल एक्सप्रेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है चांडी प्रसाद मोहंती। चांडी प्रसाद मोहंती को भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू कराने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम राज्य ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू कराने के लिए स्वयं योजना शुरू की है। अब असम की बात करते हैं तो कुछ करंट अफेयर से संबंधित और भी चीजें हैं कि भारत का पहला एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया? असम में देखा गया, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखा गया, जो कि आपके असम में ही स्थित है। इसके अलावा धन्वंतरी योजना की शुरुआत भी असम में की गई। पर्यटन संजीवनी योजना भी शुरुआत कहाँ पर हुई है? असम में हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है। अब राजस्थान की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है जयपुर। प्रेजेंट टाइम में CM है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। और यहाँ पर स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा इंदिरा रसोई की शुरुआत भी राजस्थान में की गई है। और कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनके नाम निम्नवत हैं। एक तो सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित हैं। इसके अलावा केवला देव घाना पक्षी विहार, ये भी कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, खास करके RRB NTPC के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग जिला कठुआ को किस जिले से जोड़ेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है डोडा। जम्मू कश्मीर में एक सुरंग प्रस्तावित की गई जिसका नाम है चटरगला सुरंग, और यह जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ से जिले डोडा को जोड़ेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। एक तो दचीगाम नेशनल पार्क जो है वो भी आपका कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये दोनों नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं और जरूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा डल झील और बुलर झील भी कहाँ स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जयंत खोबरागड़े। जयंत खोबरागड़े को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। और यहीं पे सचिवालय है। तो भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जयंत खोबरागड़े को। और आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज के एक सड़क का नाम रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत जो कि बॉलीवुड अभिनेता थे, जिनके नाम पर दक्षिणी दिल्ली में एंड्रयूजगंज के एक सड़क का नाम
रखा गया है। तो ये आज के थे 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। जो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।